आज हम सबका क्लास होगा रेशियो में सिक्कों वाले प्रश्न। रेशियो में कौन से? सिक्कों वाले प्रश्न। तो काफी मोस्ट हैं ये जो है ना क्वेश्चन, रेशियो का काफी मोस्ट है। क्वेश्चन तो सब अपने आप में मोस्ट ही होता है, लेकिन उसमें भी सिक्कों वाले प्रश्न काफी मोस्ट हैं। और इस आधारित क्वेश्चंस को अक्सर स्टूडेंट्स भूल जाता है। अक्सर स्टूडेंट्स उसको क्या होता है, पढ़ता है और वहीं भूल जाता है। इसमें जो हम बताए हैं, कुछ ही क्वेश्चन हम इसमें बताए हैं। पूरा क्वेश्चन को एक एक करके, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कीजिएगा। एक भी क्वेश्चन क्या करना है, स्किप नहीं करना है। यदि पूरा क्वेश्चन बढ़िया से आप देख लेते हैं तो लाइफ टाइम ब्रेन में फिक्स्ड हो जाएगा। लेकिन आपको पूरा क्लास देखना है, अभी नहीं एक क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन पर भागा के तीसरा क्वेश्चन पे चलेगा, नहीं, एक एक क्वेश्चन को देखिए। पहला क्वेश्चन थोड़ा हम बताए हैं, दूसरा क्वेश्चन को क्या बताएं, कम समय में 5 से 10 सेकंड में कैसे हल करेंगे। आज जिंदगी में कभी भूलने का नाम ही नहीं है, सरल शब्द में हम बताए हैं, बहुत सरल शब्द में बता रहे हैं। आप इसको देखिए, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कीजिए। यदि कोई क्वेश्चन नंबर में प्रॉब्लम आया हो, ना समझे हो, तो कमेंट में प्रतिक्रिया दीजिएगा, सर नहीं समझे, प्रयास करेंगे पुनः उसको बताने का। लेकिन पूरा क्वेश्चन देखिए, इतना हमको गारंटी हम दे रहे हैं, कभी लाइफ में नहीं भूलिएगा। लेकिन क्वेश्चन को पूरा देखना है। क्वेश्चन को देखिए, चलते हमसे कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मेरा ये रहा, मेरा पहला नंबर क्वेश्चन ये रहा। जब सिक्का वाला प्रश्न आ जाए, दो चीज दिमाग में रखना है। जब सिक्का वाले प्रश्न आ जाए तो दो चीज ब्रेन में सेट करना है। ब्रेन में क्या सेट करना है कि जब कुल दिया हो, तो कुल रुपया, सिक्का दिया है कि कुल रुपया दिया है, तो कुल धन रुपया दिया है, क्या दिया है, रुपया दिया है, बस यही देखना है। यदि कुल सिक्का 1000 तो समझे सिक्का दिया रहता, नहीं कुल धन 1000 तो समझेंगे वहां रुपया दिया है। बस सरल शब्द में 5-6 क्वेश्चन बताएंगे। आज के बाद ब्रेन से निकलने का नाम ही नहीं है, फिक्स लाइफ टाइम हो जाएगा। क्वेश्चन समझिए क्या करेंगे आप। जैसे एक थैला में 20 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया, एक क्वेश्चन को लिखते हैं, दूसरा क्वेश्चन को लिखेंगे नहीं, क्वेश्चन पे हल करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक थैले में कितना रुपया, 20 रुपया, 10 रुपया और 5 रुपया। 20 रुपया ये रुपया है, 10 रुपया और 5 रुपया के नोट है। 3:4:5, किस अनुपात में, 3 अनुपात, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा। बात समझ गए? यही है ना कि एक थैला में 20 रुपया है, 10 रुपया है और 5 रुपया, 3 प्रकार का नोट है। उस नोट का रेशियो है 3:4:5। अब इसको सबसे पहले क्या करेंगे, यदि 20, ऐसे समझिए 20 वाला नोट यदि 3 गो रहता तो क्या रुपया वैल्यू होता, 60 रुपया। ऐसे लैंग्वेज सीधा समझ जाइए। यदि 20 रुपया वाला 3 गो नोट रहता तो कितना रुपया हो जाता, 60 रुपया, 20 दिया 60। यदि 10 रुपया वाला 4 गो रहता तो 10 चौका 40 रुपया होता। यदि 5 का नोट 5 गो रहता तो 25 हो जाता। हो गया, आंसर आपका आ गया। कुछ समझे कि नहीं? तो ये जो आपका निकला है, ये किसका वैल्यू निकला है, रुपया का वैल्यू निकला है। किसका? क्योंकि ये कल्पना करें 20 टका वाला यदि 3 गो रहता, जो रेशियो दिया है, तो 60 रुपया रहता। 10 रुपया वाला 4 गो रहता तो 40 गो रहता। अब 5 रुपया वाला यदि 5 गो रहता तो 25 गो रहता। अब सबको जोड़ लीजिए, है कितना। हम यदि 60 रुपया, 40 रुपया, 25 रुपया को जोड़ेंगे, 60, 40, 100, 125, कितना बोलेगा सर, यहां तो 125 आ रहा है। हो गया, काम आपका बन गया। हम देख रहे हैं थैला में 125 रुपया है, यदि गुना किए हैं तो। लेकिन 125 नहीं, ये बता रहे नहीं 1000 है, ये हमको बता रहे नहीं 125 नहीं है, हम कितना हजार है, 1000 है। मीन्स हम जोड़ रहे हैं 125, लेकिन बोल रहे हैं नहीं 1000, मीन्स 125 बराबर कितना, 1000। कुछ समझे कि नहीं? तो देंगे 1000 बट्टा 125, इतना काम कर सकते हैं, इनटू किसका पूछा है, 5 रुपया वाला नोटों की संख्या। 5 रुपया वाला नोटों की संख्या, तो अब नोट की संख्या का रेशियो तो यही है ना। तो 5 रुपया वाला नोट की संख्या कितना है, 5। कितना है, 5 से गुना कर देंगे, हो गया, आपका आंसर आ गया। बोले सर अब इसको काटेंगे कैसे? या तो इतना 8 भी काट सकते हैं, या 25 पंचे 125, 25 चौका 100, एगो जीरो देंगे।
5 रुपया वाला नोट की संख्या कितना है? 40 गो। यदि बोलता है 10 रुपया वाला नोट की संख्या कितना है, तो 4 से गुना कर देते हैं। अब बोल देता नहीं 10 रुपया और 5 रुपया वाला कुल नोटों की संख्या कितना है, तो 5 और 4 दोनों को जोड़ के करते, जो पूछेगा उसके नोट की संख्या देंगे। तो इतना काम आपको हम बताने के लिए कि यदि आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, इतना काम हम सब नहीं करेंगे, फास्ट में कैसे करना वो समझ जाइए। जैसे मेरे पास दूसरा नंबर क्वेश्चन ये रहा, अब क्वेश्चन में दे दिया है, क्वेश्चन पे ही हल करेंगे। एक थैला में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में है। इनकी कुल मूल्य कितना रुपया? 180 रुपया। ये भी रुपया है, चलिए ठीक है। तो यदि 1 रुपया वाला यदि अनुपात है 2 गो रहे तो 2 रुपया कहलाएगा, 1 रुपया वाला 2 गो रहे तो कितने रुपया कहलाएगा? 2 रुपया। यदि 50 पैसा वाला 3 गो रहेगा तो कितना रुपया कहलाएगा? 1.5 रुपया, 1.5 रुपया। प्लस 25 पैसा वाला यदि 4 गो रहेगा तो कितने रुपया कहलाएगा? 1 रुपया। हो तो गया काम। हम देख रहे हैं यदि जोड़ेंगे तो 4.5 रुपया। हम देख रहे हैं 4.5 रुपया, लेकिन बोल दिया कि नहीं 180 रुपया। हो गया काम, आपका बन गया 180 बटे 4.5 इंटू, पूछा है किसका? 50 पैसे सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसा वाला में सेकेंड वाला 50 है, तो 50 पैसा वाला कितना है? 3। किससे गुना करें? 3 से गुना करेंगे। यहां से पॉइंट हटाएंगे, यहां एगो जीरो देंगे। 15 दूना 30 और 15 तिया 45। इसको 60 से गुना भागा देंगे, 60 दूना हो जाएगा कितना? 120। 60 दूना कितना हो जाएगा? 120। ये इसी बता दिए हैं। यदि कोई बोलेगा सर फिर से एक बार ये हम नहीं समझे, मुझे लॉन्ग पे बताइए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अब जैसे क्या दे दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, हल्का इधर ला लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है किसी थैले में 90 रुपया की राशि, रुपया दे दिया है, राशि 50 पैसा 25 पैसा और 10 पैसा, मीन्स 50 पैसा 25 पैसा 10 पैसा पैसे हैं। चलिए, पैसे के सिक्के के रूप में है। यदि 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात क्या है? 2:3:5, यही है ना। गुना कर लेंगे, ये सब पैसा है, याद रखेंगे। यदि 50 पैसा वाला 2 गो अनुपात रहे, 50 पैसा वाला 2 गो सिक्का रहे तो क्या रुपया कहलाएगा? 1 रुपया। यदि 25 पैसा वाला 3 गो रहे तो 75 रुपया की 75 पैसा, तो 75 पैसा को ऐसे लिखेंगे 0.75। यदि 10 रुपया वाला 5 गो रहे तो 50 पैसा। कुछ समझे कि नहीं? अब हम देख क्या रहे हैं, यहां क्या देख रहे हैं? 1 रुपया 75 पैसा 25 पैसा को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 2 रुपया 25 पैसा। 2 रुपया कहते पैसा 25 पैसा। हम देख रहे थैला में इतने हैं, लेकिन बोला इतने नहीं है, कहते हैं 90 रुपया है, दे देंगे 90। आंसर तो आ गया 90 बटा 2 रुपया 25 पैसा इंटू 25 पैसे सिक्के का, तो 25 पैसा वाला सिक्का का अनुपात है कितना? 3 से गुना कर देंगे, आपका काम तो बन गया। बोले सर क्या बना? तो यहां से हटाएंगे डबल से, यहां डबल जीरो दे देंगे। कुछ समझे? आप इसको 25 से भी काट सकते हैं, 25 9 225। अब 25 से काटेंगे, 25 से 25 और 25 दूना 50। फिर 9 से काटेंगे, 9 10 90। 10 को 12 से गुना करेंगे तो 25 पैसा वाला कितने सिक्का? 120 सिक्का। कमेंट में जरूर दीजिएगा क्या जो हम अभी 3 क्वेश्चन सीखे हैं, बताए हैं, या तीनों बढ़िया से समझ में आया कि नहीं। और क्वेश्चन बताएंगे, कुछ समझे कि नहीं। तो ये काम इतना हम जो कर रहे हैं आपको बताने के लिए। यदि इतना काम से बचना चाहते हो, आप ऊपर में भी कैलकुलेशन क्या कर सकते हैं। आप जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलेगा सर दूसरा क्वेश्चन एक बताइए जो ऊपर में ही कैलकुलेशन हो। अब जैसे दे दिया है एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्के के हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे सिक्कों की संख्या की दोगुनी है। 1 रुपया की सिक्कों की संख्या से चौगुनी है। मीन्स आप क्वेश्चन समझ जाइए। 50 पैसा है, कौन 1 रुपया है ना, पहले 1 रुपया है, 50 पैसा है और 25 पैसा है। अब इसमें क्या दे दिया है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, कक्कर संख्या 50 पैसों के सिक्कों की संख्या
25 पैसे की सिक्कों की संख्या से दुगुनी है, इससे दुगुनी है, 25 से क्या है दुगुनी है, संख्या से दुगुनी है, तथा 1 रुपया की सिक्कों से 4 गुनी है, 1 रुपया से क्या है 4 गुनी है। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए 50 पैसा की सिक्कों की संख्या 25 पैसा से दुगुनी है लेकिन 1 रुपया से क्या है 4 गुनी है, तो यहां अक्सर बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, क्या करें, कुछ नहीं करेंगे, देखेंगे ज्यादा गुनी इससे है कि इससे है, इससे दुगुनी है लेकिन 1 से 4 गुनी है, तो 1 पे काम कर लीजिए, तो ज्यादा 1 से 4 गुनी, यदि ये 1 को अनुपात तो ये 4 गुनी होगी, 4 अनुपात। अब इससे 25 पैसा से यदि दुगुनी है, यदि 25 पैसा से दुगुनी है तो यदि यहाँ 2 दे देंगे तो 2 दूना 4 हो गया दुगुनी, इससे 4 गुनी हो गया। अब यदि 1 रुपया वाला एगो रहेगा तो 1 रुपया होगा, 50 पैसा वाला 4 गो रहेगा तो 2 रुपया होगा, 25 पैसा वाला 2 गो रहेगा तो 50 पैसा होगा। हो तो गया काम आपका। अब क्या करना है, सबको जोड़ेंगे 3.5 रुपया, कितना रुपया 3.5 रुपया, तो टोटल वैल्यू क्या है 56 रुपया, चले 56 रुपया बटा 3.5 इंटू 50 पैसा सिक्का कौन पात पूछा, ककरा से गुना करे 4 से, 4 से गुना कर, यहां से हटाएंगे, यहां को 0 देंगे, 5 से का 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, 7 अट्ठे 56, इधर बचा 8, इधर बचा 8, 8 गुने 8 इक्वल टू कितना 64। लैंग्वेज समझे, बनेगा, कहीं तो प्रॉब्लम नहीं। क्या करना है, रुपया को रेशियो से गुना कर लेना है, हमको ये देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब एक दो क्वेश्चन अलग भी बताएंगे, अब सिक्कों का मूल्य बताएंगे। हाँ, यहाँ क्वेश्चन अब हल्का चेंज है। क्वेश्चन क्या देखिए, एक थैला में 1 रुपया 50 पैसा व 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं। पहले होता था कुल 340 रुपये हैं, लेकिन अब कुल 340 सिक्के हैं। अब क्वेश्चन हल्का अब क्या हो गया, चेंज हो गया। जब रुपया ना हो सिक्का हो, कुछ हल्का एक स्टेप बढ़ेगा, आंसर उसी तरह लाएंगे हम सब। देखिए 1 रुपया है, 50 पैसा है और 25 पैसा है ना। जब हम एक चीज यहां देखेंगे, ये है, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है, यहां हमको एक चीज ध्यान में रखना है, जब रुपया का बात ना हो सिक्का का बात हो, रुपया का बात ना हो किसका बात हो, सिक्का का बात हो, तो इसको भी सिक्का में कन्वर्ट करेंगे। जब सिक्का का कुल वैल्यू सिक्का का हो तो यहां भी सिक्का में कन्वर्ट करेंगे। यदि हम कम से कम 1 रुपया चाहिए, हमरा 1 रुपया वाला क्या कुछ सिक्का होना चाहिए, एगो। यदि 1 रुपया चाहिए तो 50 पैसा वाला क्या कुछ सिक्का चाहिए, 2 गो। यदि हमारा कम से कम 1 रुपया चाहिए तो 25 पैसा वाला क्या कुछ सिक्का चाहिए, 4 गो, तब ना 1 रुपया होगा। कुछ समझे, जब कुल सिक्का का वैल्यू दिया हो तो इसको भी सिक्का में कन्वर्ट कर लेंगे। यदि 1 रुपया वाला है तो एगो सिक्का दे देंगे, 1 रुपया हो जाएगा। 50 पैसा वाला है, हमारा 1 रुपया में कन्वर्ट करना है, 2 गो सिक्का दे देंगे तो 1 रुपया हो जाएगा। यदि 25 पैसा वाला है, 4 गो दे देंगे तो 1 रुपया हो जाएगा। 1 रुपया में कन्वर्ट कर लिए, बोले नहीं सर हम 1 में नहीं कन्वर्ट, हम 2 में तोड़ते, 2 रुपया में, तब ये 2 गो चाहिए, तब ये 4 गो चाहिए, तब ये 8 गो चाहिए, तो 1 रुपया में तोड़ लिया हम। अब बता रहे हैं क्या, इन सिक्कों का अनुपात 5:4:1 है। अब इनका अनुपात 5:4:1 है। अब इसको हमेशा क्या करते हैं, गुना, तो गुना कर लीजिए, 5 × 5, 4 दूना 8, 4 × 4। कुछ समझे कि नहीं। मिस कहने का अर्थ ये हुआ, ये निकाल लिए हैं। अब मिस 1 रुपया वाला 1 चाहिए, 50 पैसा वाला 2 गो चाहिए, तब 1 रुपया होगा, 25 पैसा वाला 4 गो होगा, तब 1 रुपया होगा। अब यहां सवाल हो गया, इसका रेशियो दे दिया है, क्या दे दिया, इनका मूल्य 5 रुपया 4 रुपया 1, 5:4:1 है, 5:4:1 है। यदि 1 रुपया वाला 5 गो रहेगा, यदि अब दिमाग में सेट कर लीजिए, 1 रुपया वाला 5 रुपया के लिए 5 गो सिक्का चाहिए, 1 रुपया वाला 50 पैसा वाला हमारा क्या 4 रुपया के लिए 8 गो सिक्का चाहिए, ऐसे सीधा समझ जाइए। तो टोटल समझेंगे 8 5 13 4 17 सिक्का, कितना सिक्का, 17 सिक्का बराबर कत्ते सिक्का दिया है, 340 सिक्का, हो गया काम। 17 सिक्का बराबर 340। बोले सर 17 कहां से लाए हैं, तो एकरा जोड़े हैं टोटल, तो 340 बटा कर देंगे 17 इंटू, पूछा है क्या, तो इन अनुपात में सिक्कों की संख्या क्रमशः क्या होगा, सिक्कों की संख्या क्रमशः क्या होगा।
अब सीधा सबसे पहले सिक्का की संख्या क्रम सबका अलग अलग पूछा है, सिक्का कितना होगा। यदि इसको काटेंगे 340/17, 17 दूना 34 हो जाएगा 20, 1 बराबर होगा 20। अब यही निकल गया, यदि 1 बराबर 20 तो 5 बराबर हो जाएगा 100, 8 बराबर हो जाएगा 108 से 20 8 160 और 20 चौका 80। आंसर होगा 100:60:80, 100:160 नहीं, हाँ 100:160, 100:160:180। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नहीं समझे? यदि सिक्का में हो तो सबसे पहले इसको भी सिक्का में कन्वर्ट करेंगे। 1 रुपया वाला एगो रहेगा तखन 1 रुपया में कन्वर्ट करेंगे। 1 रुपया है तो एगो सिक्का चाहिए। 50 पैसा है, 50 पैसा वाला सिक्का है, लेकिन हमको 1 रुपया चाहिए तो 2 गो होना चाहिए। 25 पैसा वाला सिक्का है, हमारा 1 रुपया चाहिए तो 4 गो सिक्का है। उसका अनुपात दिया है तो गुना करेंगे 5, इधर 8, इधर हो जाएगा 4। अब इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा कितना 17। हम देख रहे हैं 17 सिक्का, हम देख रहे हैं कितना सिक्का 17 सिक्का, लेकिन वो बोल रहे हैं नहीं 340 सिक्का। तो 17 सिक्का बराबर 340, तो 340/17 करेंगे तो हो जाएगा 20। एक का वैल्यू 20, लेकिन सबका पूछा है तो इसको भी 20 से गुना करेंगे, इसको भी 20 से गुना करेंगे, इसको भी 20 से गुना करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ना, आ जाएगा और समझ में। जैसे मेरे पास क्वेश्चन आपका ये रहा, क्या दे दिया है 120 सिक्को। फिर सिक्का का बात है, 1 रुपया वाला एगो सिक्का चाहिए, हो या ना। 50 पैसा तो 50 पैसा वाला 2 गो सिक्का चाहिए। 25 पैसा वाला 4 गो चाहिए। हो गया, काम आपका बन गया। इन सिक्कों के हैं, यदि इस क्रम में उनके मान 2:3 कहते हैं 5, गुना करेंगे 2 6 20, हो गया, जोड़ लीजिए, हो जाएगा 28। कितना हो जाएगा 28। अब हम देख रहे 28 सिक्का बराबर कितना रुपया, कितना सिक्का 420 सिक्का। हो गया, आंसर तो आ गया 420/28 इंटू पूछा है क्या 1 रुपया के सिक्कों की संख्या। 1 रुपया वाला सिक्कों की संख्या फाइनल में क्या आया है 2 से गुना कर दो। यदि 50 पैसा वाला फाइनल में गुना करके कितना है 6, क्योंकि सिक्का का रेशियो यही बना है, रुपया का रेशियो नहीं, सिक्का का रेशियो है। अब इतना 14 दूना 28, 14 तिया 42, 30 से कटेगा कितना, आंसर हो जाएगा 30। आया समझ में कि नहीं? बाउंस नहीं ना किया, नहीं करेगा भी नहीं। नेक्स्ट एंड लास्ट हम नहीं बताएंगे इसका, हम आपसे ये हम क्या करेंगे, इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप सब भेजिएगा, इसका आंसर क्या होगा। तो सिक्कों वाले प्रश्न में हम समझ गए, कहीं पर भी प्रॉब्लम आया हो कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर प्रयास करेंगे पुनः बताने का।